आज का टॉपिक क्या है? आज लास्ट आपका आज का रूल और रेगुलेशन आज का खत्म हो जाएगा, गोल्डन रूल। ठीक है, तो उसके बाद से कल से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज आपका गोल्डन रूल पे एंडिंग। तो देखिए नेक्स्ट रूल जो है आपका, वो कौन सा है? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच आइटम ईच आइटम ऑन टोटल की कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑन ऑफ ईच आइटम ऑन टोटल कॉस्ट। मतलब जितने भी आपके कॉस्ट हैं, ठीक है, उनका कैलकुलेशन परसेंटेज किस पे निकालना है, आपको टोटल कॉस्ट पे निकालना है। क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि आप सबका परसेंटेज परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट निकालिए, सभी कॉस्ट का। तो निकाल लेंगे। मतलब देखिए क्या 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 निकालना पड़ता है इसमें। पहला निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, ये निकला होता है आपका। लिखा है किस पे निकालना है, टोटल कॉस्ट पे निकालना है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल कॉस्ट से कर देंगे। और परसेंटेज निकालना है मतलब इंटू 100। ऐसे ही सब में करेंगे। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी कॉस्ट होंगे, ठीक है, उसमें उसको क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ ईच आइटम निकल जाएगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपॉन किससे डिवाइड करें, टोटल कॉस्ट इंटू परसेंटेज निकालना है बिल्कुल। तो आपको क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आपका आ जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ ईच आइटम और टोटल कॉस्ट। ऐसे ही वेजेस होगा, वेजेस क्या हो जाएगा, वेजेस अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100, ये आपका परसेंटेज है। तो ऐसे ही सब निकालना है। जैसे इतना सब करने के बाद क्या आता है, फैक्ट्री आता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। ऐसे ही सब निकालते चले जाएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंस आता है, ऑफिस एक्सपेंस अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। ठीक, इसके बाद क्या आता है, सेलिंग कॉस्ट आती है, सेलिंग एक्सपेंस अपॉन डेट अपॉन टोटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ये आपका है कि मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि परसेंटेज ऑफ ईच आइटम ऑन टोटल कॉस्ट निकालिए या ऑन सेल्स निकालिए या किसी भी चीज़ पे निकालिए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी और सभी एक्सपेंसेस ऊपर आ जाएंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कभी कभी ये पूछ देता है क्वेश्चन में, तो ये गोल्डन रूल भी है कि अगर परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट निकालना है किसी भी आइटम का, जैसे कभी कभी नाम दे देता है कि आप केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल परसेंटेज निकालिए, ऑन कॉस्ट पे वेजेस का निकालिए या सेविंग का ही निकालिए, तो जिसका दिया होगा उसका तो निकालेंगे ही। लेकिन अगर केवल लिखा है कि ऑल ऑल आइटम्स का निकालिए परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, तो आप सबका इतना ही निकालना है। कितना, 6, 6। कौन कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस की जगह डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, और आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सबके बटे में क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इंटू 100। ओके, ये समझ में आया सबको? ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ बताने लायक कुछ नहीं है। बस परसेंटेज हमको निकाला, परसेंटेज हम ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स का परसेंटेज निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, टोटल ऊपर मार्क्स लिखते हैं, ओके, अपना जितना भी हमने रिटेन किया, फिर अपॉन टोटल मार्क्स, ठीक है, जितने में से पाए हैं इंटू 100 कर देते हैं, तुम्हारा क्या निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया सबको?
काफी आसान था, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। ओके ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया हो निकालने के लिए ऑन टोटल कॉस्ट पे तो ऐसे ही निकालें, और अगर कुछ कुछ नहीं लिखा है तो यही 6 चीज़ों का आप क्या निकालेंगे, आप परसेंटेज निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले रूल पे। जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हर चीज़ें किसमें होगी, ऑन कॉस्ट पे होगी। हर चीज़ें किसमें होगी, ऑन कॉस्ट पे होगी। इसका तो ध्यान रखिएगा, सेलिंग से कोई मतलब नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग है तो किससे भी मतलब होगा, ऑन कॉस्ट से मतलब होगा। तो जैसे इसका जो रिलेशन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सी है, कौन कौन सी है बताइए। आपने मैंने बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सी है आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सी है, जल्दी से बताइए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सी हैं हमारे कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ आलोक, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट में बताया था, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इसको छोड़ के सब में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है और किसमें डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं तो किस कॉस्ट के अंदर, जितने लोग पढ़े हैं वो तो बताएं कम से कम। नहीं पता यानी रिपीट नहीं कर रहे हैं आप लोग। ओके, तो अच्छे से रिपीट करिए। देखिए मैंने बताया था, हाँ वेरी गुड, फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, वेरी गुड। वेरी गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी गुड आलू। तो ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ऑन कॉस्ट वर्ड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, तो ये भी क्या माना जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। ओके, या कभी कभी क्वेश्चन में ऑफिस ऑन कॉस्ट लिखा होता है, इसको लोग समझते हैं कि नहीं अरे ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। नो, अगर ऑफिस ऑन कॉस्ट है तो भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सेलिंग ऑन कॉस्ट लिखा है तो भी ये क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। मतलब एक तरह से इसको क्या माना जाएगा, ये फैक्ट्री एक्सपेंस ही ऑन कॉस्ट लिखिए चाहे ऑन सेल्स लिखिए, उससे मतलब नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लिखा तो उसको मानेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस ही, या कभी कभी फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख देता है, फैक्ट्री ओवरहेड। और डरिएगा नहीं, ये तीनों क्या है, सेम, ये तीनों क्या है, सेम। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तीनों किससे जाएंगे, आपके फैक्ट्री कॉस्ट में चले जाएंगे। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं, जैसे कभी कभी फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है तो आप सब होता है, लेकिन अगर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लिख दिया तो भी ये किसमें जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में ही जाएगा, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही, नॉट की डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कॉस्ट लिख दिया तो आप सोचेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, आप क्या सोचेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, भले ऑन कॉस्ट लिखा है तो उससे जाना। ओके, तो इतना ध्यान रखिए।
तो इन तीनों में से कोई भी चीज अगर लिखी होगी तो आप मानेंगे कि ये क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस है। ऐसे ही सबके लिए है। ठीक है, ऑफिस ऑन कॉस्ट है, या इसको क्या मानेंगे आप, ऑफिस एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, और क्या मानेंगे, अगर क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड दिया है तो ये भी कहाँ जाएगा, आपका ऑफिस कॉस्ट में जाएगा। ऐसे ही सबके लिए। ठीक, ऐसे ही सेलिंग ऑन कॉस्ट के लिए इसको क्या बोलेंगे, चाहे सेलिंग एक्सपेंस बोल सकते हैं। ठीक, सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग ओवरहेड, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। मतलब बस आपको इसको ध्यान रखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो ऑन कॉस्ट वर्ड अगर किसी के एक्सपेंस के आगे लग गया तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। बस यही समझना है इसमें कि अगर किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर आपका लग गया ऑन कॉस्ट तो वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। चाहे वो ऑफिस का एक्सपेंस हो, चाहे वो सेलिंग ऑन कॉस्ट हो, चाहे वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट हो, चाहे ऑफिस ऑन कॉस्ट हो, तो ये सभी किसके दायरे में आएंगे, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के दायरे में आएंगे। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम, इस वाले रूम में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए जल्दी से। शुभम, आलोक, अंजलि, पीयूष पांडे, नवीन, चांसी, शुभम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, ठीक है। एक चीज और है बस इसमें, लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये लास्ट रूल है। ओके, तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये रूल नहीं है, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, आलोक, का आवाज आ रही है ना मेरी। ओके, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, वेरी गुड, सही है। आलोक सही है। ओके, तो देखिए, ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर केवल रॉयल्टी अगर क्वेश्चन में दिया हो, इसको ध्यान में रखिएगा नोट। अगर केवल रॉयल्टी दिया, मान लीजिए ओनली रॉयल्टी, जैसे कभी कभी दे देता है केवल रॉयल्टी दी, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू, ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू फैक्ट्री से रिलेटेड, तो ये किसमें चला जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर केवल रॉयल्टी दिया है तो, ठीक, याद आए, याद, समझ में आए। दूसरी चीज, अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है, क्वेश्चन में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो ये किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू, किससे होगा, आपका प्राइम कॉस्ट से होगा। समझ में आ गया। फिर से स्लो आ रही, क्या सबको आवाज स्लो आ रही है मेरी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर केवल रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन होगा, केवल रॉयल्टी, ओनली रॉयल्टी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ध्यान रखिएगा वो किससे रिलेटेड होगा, आपकी फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेट करेगा। ठीक, समझ में आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेट करेगा। लेकिन अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आ गई तो वो किससे रिलेट करेगा, आपका प्राइम कॉस्ट से रिलेट करेगा। ठीक, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में केवल रॉयल्टी तो फैक्ट्री कॉस्ट में चला जाएगा, अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन लिख दिया है तो वो किस में चला जाएगा, आपका प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा।
ओके, क्योंकि वो प्रोडक्शन, वैसे सभी चीज़ें तो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो वो प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा, और अगर रॉयल्टी केवल लिखा है तो वो किससे रिलेटेड है, आपका फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड है। समझ में आ गया ये? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेकेंड। देखिए कभी कभी जब यूनिट हम पढ़ते हैं, यूनिट में दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक आता है वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैं ऐड कर दूंगा निशान से, ओके, आप परेशान मत होइए, मैं भूल गया था कल। ओके, ऐड करना, तो मैं ऐड कर दूंगा आज। ठीक है, मैंने कई लोग को नहीं ऐड किया, मैंने कल जिसका नंबर लिया था मैं वो ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं भूल गया था, जैसे नवीन का हो गया। ओके, आपके देवेश पांडे का हो गया, तो मैंने कल नंबर लिया था लेकिन मैं ऐड नहीं कर पाया, तो मैं आज ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो डोंट वरी। तो वेट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और दूसरी चीज आती है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये टर्म है, ये क्या है, टर्म है। समझ में आ रहा है? ये टर्म बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। इन दोनों, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी ये क्या है, वेट ऑफ या वेटेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट या नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर वेट लिखा हो, बस ध्यान रखिएगा, ये वेट यहाँ पे किसका अंतर है और यहाँ पे किस चीज़ का अंतर है, बस यही दोनों चीज़ को है। अगर वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कहीं लिखा है, ओके, तो वो क्या है, इनपुट है। वो क्या है, इनपुट। ठीक, और इनपुट होगा तो ये किसके अंतर्गत है, रॉ मटेरियल। समझ में आ गया? अरे लगाते किसमें है, इनपुट में। रॉ मटेरियल क्या है, इनपुट होती है, उसको हम यूज़ करते हैं, ओके, तब जाके आउटपुट आपका निकलता है। पहले हम उस चीज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर तब जाके क्या निकलता है, आपका प्रोडक्ट या आउटपुट निकलता है। कि जैसे अगर हमको शर्ट बनानी है तो हमको कॉटन क्या करना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ें करने के बाद आपको लास्ट में जाके शर्ट आपका बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कहीं लिखा हुआ आपको दिख जाए तो ध्यान रखना है कि वो क्या है, इनपुट है, और वो किससे रिलेटेड है, आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। ओके, और अगर नंबर ऑफ यूनिट आ गए ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ यूनिट का मतलब अब इनपुट के बाद हम कहाँ चले जाए, आउटपुट पे चले जाए। क्योंकि इनपुट में हमको नहीं पता चलता कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन जब आउटपुट आ जाता है इसके बाद, तो आउटपुट हमको पता चल जाता है कि कितने, जैसे हम कॉटन से ही बना रहे हैं, तो अब आपको थोड़ी पता है कि कितना शर्ट बनेगा, कितने जितना भी कॉटन बनेगी। तो बाद में मान लीजिए मैंने 100 kg आपका कॉटन लिया था, या जो भी चीज़ें पूरा टोटल मिला के, तो मेरा आउटपुट निकल के आया आपका 100 शर्ट, 150 150 शर्ट्स आपके बन गए इसमें। ओके, तो ये क्या है, ये मेरा आउटपुट है, और ये 100 kg मेरा क्या है, इनपुट। ओके, कि ये 100 kg मेरा इनपुट है और ये 150 शर्ट हमारा क्या है, आउटपुट। तो बस ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में वेटेज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट दे देता है, वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना है ये इनपुट है, और ये किसमें जाएगा, आपका रॉ मटेरियल में जाएगा। ओके, और अगर ये नंबर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट लिखा है तो ये किससे रिलेटेड है, आपके आउटपुट से रिलेटेड है, ये मेरी प्रोडक्शन है। ठीक है, ये मेरी क्या है, प्रोडक्शन है। और अगर वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है तो ये मेरा रॉ मटेरियल है, ना कि आपका फिनिश, ना कि हमारा आउटपुट है। क्योंकि आप अगर, क्योंकि मेन दिक्कत इसमें क्या है, तो फिनिश प्रोडक्ट लिख दें, आप सोचेंगे कि अरे ये तो आउटपुट है, ये तो आउटपुट है। क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट सर ने बताया था कि उसका क्या होता है, वो सबसे लास्ट स्टेज वाला होता है। लेकिन ऊपर ध्यान रखिए कि वेट लिखा है, तो वेट का मतलब होता है, वेट को किस वेट किस चीज़ को नापते हैं, रॉ मटेरियल की चीज़ को ही नापते हैं weight। ठीक है, ओके, कि कोई चीज़ें फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है तो रॉ मटेरियल जो आता है उसको वेट से नापते हैं, और जो आउटपुट निकलता है उसको वेट से नहीं नापते हैं। ओके, कि कितना मेरा आउटपुट निकला, जैसे शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट को आउटपुट भी मिलेंगे, ना कि उसको वेट से गिनेंगे। ओके,
तो इतना ध्यान रखना है। ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में थी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपका गोल्डन रूल खत्म हो गया। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन आज पुटअप करूंगा। ओके, आपसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कल से कराऊंगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूँ सबसे, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आपको आता भी है कि नहीं। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सब लोग बता दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आलोक, अंजलि, गुलाब, इंग्लिश, नवीन, पंचांशी, शुभम, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज की क्लास की बात कर रहा हूँ, या पिछली क्लास के भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। तो कोई डाउट नहीं किसी को, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगे। ट्रेनिंग और प्रोडक्शन और फिटनेस के पॉडकास्ट। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि क्या कर रहे हैं। हेलो, नहीं ये कोई रूल नहीं है। मैंने कल वो देखिए, एडजस्टेड ऑफ स्टॉक मैंने बताया ना, एडजस्टेड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वही है, इसमें और कोई चीजें नहीं आती। ठीक है, क्योंकि आपको हाई लेवल का कोई पढ़ना नहीं है, आपको केवल यूजी लेवल का पढ़ना है। हाई लेवल का सीओ जो करते हैं तो मैं आपको बताता जरूर। ओके, तो अभी उस चीज़ की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ, तो चलिए, क्वेश्चन है आपका कि प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कि उन एक्सपेंस का नाम बता दीजिए। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यही बता दीजिए।